अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम बुज़ुर्ग मुसल्लियान, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज की तरावीह में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अन्निसा सूरा नंबर 4 की बहुत सारी आयतें समाअत की हैं। आज की तरावीह में जो आयतें आई हैं, इन आयतों में बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से पैगाम हैं। आइए उनमें से चंद एक हम सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पहली आयत जो शुरू हुई है, इसमें एक अहम मसला बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत हो जाओ हालत नशे में। नशा करके नमाज के करीब मत आओ। ये हुक्म अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस वक्त दिया था जबकि अभी शराब मुकम्मल तौर से हराम नहीं हुई थी। नशे की हालत में नमाज पढ़ेंगे तो मालूम नहीं होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक सहाबी ऐसे ही नशा करके नमाज पढ़े तो उन्होंने आयतों में बहुत उलट फेर कर दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई। ये पहला स्टेप था। यहीं पर बहुत से सहाबा इकराम समझ गए कि अल्लाह को शराब पसंद नहीं है, इसीलिए बहुत से सहाबा इकराम ने यहीं से शराब छोड़ दिया। लेकिन बाद सहाबा इकराम ने कहा कि अभी तो अल्लाह ने हराम नहीं किया है, मतलब हालत नशे में नमाज नहीं पढ़ना है, बकिया हम कर पी सकते हैं। इस तरह पी रहे थे। बाद में जब मुकम्मल तौर से शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया, अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम ने शराब को ऐसे बहा दिया अपने घरों से कि मदीने की गलियां शराब से बहने लगी थी। ये सहाबा इकराम का जज्बे इताअत था, जज्बे अमल था। इसलिए आज की तरावीह में तकरीबन 4 जगह पर हमने बार बार इताअत रसूल की बातें सुनी हैं। अल्लाह उसके रसूल की इताअत की बातें जो है हमने सुनी है, इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बीमारी के वक्त, परेशानी के वक्त, सफ़र में पानी न मिलने की वजह से छूट दी है कि वो वज़ू के बजाय तयम्मुम कर सकते हैं। कितनी बड़ी आसानी है। फरमाया कि फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफुव्वन गफूरा। फरमाया कि जब तुम बीमार रहो, सफ़र में रहो, या आप अपनी ज़रूरतें पूरी करके आएँ, या बीवी से मुलाकात करें, गुस्ल वाजिब हो जाए और पानी ना मिले, या पानी है मगर बीमारी की वजह से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने छूट दी है, सहूलत पैदा की है कि पानी इस्तेमाल करने के बजाय मिट्टी से तयम्मुम कर लें। तयम्मुम का मसला आज की तरावीह में हमने सुना है। उसके बाद जो अहम पैगाम, अहम मैसेज जो दिया गया है वो है, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों को होश के नाखून लेना है। बहुत अल्लाह के इस पैगाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया, याद रखो कि अल्लाह ताला इस बात को माफ़ नहीं करता कि कोई उसके साथ शरीक करे, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करे। शिर्क वाला काम अल्लाह को क़तअन पसंद नहीं है और हरगिज़ अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करता है। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इनके अलावा जितने गुनाह होंगे अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है माफ़ कर सकता है, माफ़ कर देता है।
वमन युश्रिक बिल्लाह, क्यों माफ नहीं करता शिर्क को? इसलिए कि वमन युश्रिक बिल्लाह, जो शख्स भी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, किसी को शरीक ठहराता है, फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है, बहुत बड़ा गुनाह है। और यह गुनाह नाकाबिल माफ़ी है। अल्लाह जो कि गफूर है, अल्लाह जो कि रहीम है, अल्लाह जो कि रहमान है, उसका ये ऐलान है, कहता है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। तो हमें सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिस बात को सीरियस लेना चाहिए वो ये है कि हमसे जिंदगी में कभी शिर्क ना हो, शिर्क ना हो, बहुत बचना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान भाई अपने आप को मुसलमान कहते हुए, कलिमा पढ़ते हुए, तौहीद का इकरार करते हुए, शहादत की गवाही देते हुए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हुए यह अहद करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। कितने मर्तबा हम अल्लाह से ये वादा करते हैं, ये अहद करते हैं, जैसे नमाज खत्म हो जाती है शिरकिया काम शुरू कर देते हैं। हमारा किबला काबतुल्लाह की तरफ है ना, लेकिन कैसे समझाएं हमारे भाइयों को, कैसे बताएं कि जैसे ही नमाज हो जाती है रुख फेर लेते हैं, मस्जिद के कोने की तरफ रुख करके क्या पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं, किससे मांगते हैं, किसने इस बात का हुक्म दिया है, समझ में नहीं आता। फौरन आपने नमाज आइन तौहीद का इजहार है, नमाज खत्म होती सलाम फेरते आप शिरकिया अमाल करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, हम डराते हैं आपको शिर्क के इस बुरे अंजाम से कि बच जाओ और अपने अमाल को बचा लो, अपनी नेकियों को बचा लो, नमाजों को बचा लो, रोजों को बचा लो, ज़कात को बचा लो, सदक़ात को बचा लो, खैरात को, हज उम्रे जो तुम नेकियां कर रहे हो उन नेकियों की हिफाजत करना चाहते हो तो शिर्क से अपने आप को बचा लो बस, वरना क्या होगा? अल्लाह अकबर। हम और आप तो बहुत छोटे इंसान हैं, इस दुनिया के सरदार, अंबिया के इमाम, सारे इंसानों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया अल्लाह ने? कोई बोल सकते हैं आप में से वो आयत? अल्लाह अकबर। आप फिर बोलिए आप सब, लइन अशरकत लयहबितन्न अमलक। अल्लाह अकबर। ये ऐलान कितना दो टोक है, रब की जात कितनी बेनियाज है और रब इस मामले में कितना हसास है। सोचिए, अल्लाह फरमाता है, ऐ अल्लाह के रसूल, शिर्क का मामला, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपने भी शिर्क कर लिया, लइन अशरकता, आपसे शिर्क की तवक्को नहीं है, लेकिन शिर्क की क्या बोलते हैं, इसकी हसासियत को बचाने के लिए, बताने के लिए, कितना सेंसिटिव मामला है, इसको समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह ने फरमाया लइन अशरकत लयहबितन्न अमलक। खुद रसूल को खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो याद रखो आपके सारे आमाल को, नेकियों को जलाकर राख कर देंगे, तो हमारे और आपके नेक अमाल कहां से बचेंगे? इसीलिए इसी दर्द के साथ हम आपके सामने पेश करते हैं। हाँ, हम अपने भाइयों से कहते हैं कि एक दिल में दर्द रखकर इस जज्बे के साथ पेश करें, आप उन्हें समझाएं कि शिर्क की संगीनी क्या है, शिर्क से हम क्यों इतने मुतनब्बह करवाते हैं, इसलिए कि आपकी सारी नेकियां जाये हो जाएंगी भाई। इसीलिए इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस मसले को इसी कदर सीरियस लेकर हमें उसको तवज्जो देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जिंदगी भर शिर्क से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जो बातें आई थी, जो पैगाम अल्लाह ने दिया है मुसलमानों को आज की तरावीह के हवाले से, फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। बहुत कम आयतें कुरान मजीद में ऐसी आई हैं जहां यअमुरु का लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल हुआ है, उनमें से ये भी एक आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि अमानतों को
अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा दो। हम जिससे भी जो अमानत लेते हैं वो अमानत उसके हकदार तक पहुंचा देना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कमी पेशी कोताही नहीं करनी चाहिए। और अमानत का तसव्वुर मैं बताऊं क्या है? अमानत का सही तसव्वुर ये है, साहबा इकराम इसको ऐसे समझते थे कि अगर मैंने आपको 10 रुपए की नोट बतौर अमानत आपके हवाले किया तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है? उसी नोट को उठाकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, उसी नोट को। और जब मैं पूछूं तो वही नोट मुझे आपको वापस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो 10 रुपए इस्तेमाल कर लें, फिर मैं जब पूछूं एकदम मैंने जो नोट दी थी वो जरा नरम थी, पुरानी थी, आपने कड़क नोट मुझे दी, तब भी वो क्या है? अमानत आपने वापस नहीं किया। आपने पैसे 10 रुपए वो वैल्यू आपने वापस किया है, अमानत आपने वापस नहीं किया। ये पैसे में इतना समझ में नहीं आता है। अब बात कहां समझ में आती है? हार में। सोने का हार मैंने आपके पास अमानत में रखा, आप कह रहे हैं उसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं, बाद में जो है जब वापस कर रहे हैं तो वो पूरा इस्तेमाल शुदा है, मैल लग चुका है उसे, नहीं होगा हो, आपको वही चीज वापस करनी पड़ेगी। तो जैसे सोने में अमानत का हम ख्याल करते हैं, वैसे ही हर चीज में जब कोई कहे कि ये अमानत है तो वो चीज वैसे ही रखना चाहिए और वैसे ही उसको वापस करना चाहिए। इसीलिए अमानतों की हिफाजत करने के लिए बहुत जद्दोजहद लोग करते थे, और पूरी हिफाजत करने के बावजूद अगर अमानत ज़ाय हो जाती है तो उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, साहबा इकराम क्या करते थे तो कोई लाके अमानत कहता तो कहते कि देखो मैं ये अमानत नहीं रख सकता हूं, मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूं, जब भी आप पूछेंगे मैं इसको यही इतनी ही कीमत वापस कर दूंगा। तो बोलने के बाद इस्तेमाल कर लेना आपके लिए जायज है, फिर वही चीज आप वापस कर सकते हैं। ये जो घरों के एग्रीमेंट होते हैं, जो एडवांस हम लेते हैं, ये तमाम चीजों में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो अमानत है तो फिर आपको वो पैसे वैसे ही रखे वैसे ही वापस करना चाहिए। अमानत अगर नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे कि मैं इस्तेमाल करूंगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी इतनी कीमत वापस करूंगा। क्या वापस करूंगा? कीमत वापस करूंगा। ये कितनी कीमत है? 10,000 की कीमत है, तो 10,000 की कीमत में आपको वापस करूंगा। किसकी शक्ल में? नोटों की शक्ल में। आपने नोट दिए हैं, मैं नोटों की शक्ल में उतनी कीमत वापस करूंगा। उस जमाने में जो नोट मिलते हैं वो नोट। तो इस तरीके से ये क्यों है? ये सफाई है, ये मुआमलात की सफाई है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमानों के आपसी मामलात, इंसानों के आपसी मामलात साफ और शफाफ रहें, उसमें कंफ्यूजन ना रहे, वरना क्या होता है? झगड़ा होता है, लड़ाई उसी में होती है। अच्छा, मसला ये हुआ, जब बात आई है तो जिक्र कर देता हूं कि एक साहब हमसे फोन करके पूछ रहे, मौलाना बहुत तकरीबन 20-25 साल पहले हमने एक साहब को 5 लाख रुपए कर्ज दिया था जी, और वो आज 25 साल के बाद वापस कर रहे हैं कर्ज। कितने? 5 लाख वापस कर रहे हैं जी। जब 5 लाख रुपए मैंने जब दिए थे, उस वक्त कितना सोना आता था? 25 साल पहले 5 लाख में कितना सोना आता था? जरा बोलिए, किसी को है? जब कितना था सोना? 5,000 रुपए था 25 साल पहले। हमारी शायद 15 साल पहले 10,000 था, उससे पहले 5,000 रुपए सोना था। 1 तोला सोना 5,000 रुपए था। तो आप सोचिए कि 5 लाख रुपए अगर दिए हैं तो कितने तोले सोने आते थे उस जमाने में? 25 साल पहले 100 तोले सोने आते थे, सोना आता था। और आज कितना आता? 5 लाख में 6 तोले सोना मुश्किल से आता है। समझ रहे हैं? पैसे की वैल्यू गिर रही है। इसीलिए याद रखो, अमानतें लेते देते हुए, कर्जा लेते देते हुए, निकाह में महर मुकर्रर करते हुए, ये होशियारी के साथ ये चीजें तय करना चाहिए कि किसके शक्ल में आप दे रहे हैं, कैसे वापस करेंगे। अगर आपने पैसे दिए थे कि 5 लाख रुपए के नोट दे रहा हूं, 5 लाख रुपए के नोट वापस करना, तो 5 लाख के नोट ही वापस करेंगे, चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, उसका कोई
एतबार नहीं होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज मैं जो कीमत दे रहा हूं ये सोने की वैल्यू में दे रहा हूं, जब तुम मुझे रिटर्न करोगे तो सोने की वैल्यू में रिटर्न करोगे, तो फिर आपके ऊपर लाजिम होता था कि आज जो सोने की वैल्यू आप उसमें रिटर्न करना। तो मामलात जो होते हैं, डीलिंग जो होती है, सिटिंग के वक्त बैठक में जो बात तय होती है उसी बात पर दोनों जबान पे जमे रहना चाहिए। तो इसलिए चूंकि आज पैसे की वैल्यू बहुत घट रही है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, इसलिए आप मामलात करते हुए सोने में ट्रांजैक्शन करें। दुनिया को सबसे बड़ा धोखा जो दिया गया है वो ये है कि सोने को पीछे डालकर नोटों को आपके हाथ में थमाया गया है। और आज का मामला तो ये है कि नोट भी आपकी जेबों से छीन ली गई है, सिर्फ नंबरात दे दिए गए। अब आइंदा क्या होगा आप सोच लीजिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया व इदा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमु बिल अदल। एक जो पैगाम, अहम तरीन पैगाम जो अल्लाह ने दिया है मुसलमानों को, पूरे इंसानों को के लिए ये पैगाम है। व इदा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमु बिल अदल, कि लोगों जब तुम लोगों में हकम बनो, जज बन के बैठो, फैसला करने के लिए बैठो, अन तहकुमु बिल अदल, कि तुम्हें चाहिए कि तुम इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह अकबर। आज बहुत ज़रूरी है कि हम फैसले इंसाफ के साथ करें। अपने घरों में फ़ैसला इंसाफ से करें, अपने महल्ले में फ़ैसला इंसाफ से करें, अपने ख़ानदान के आपसी मामलात में फ़ैसला इंसाफ से करें। तो महकमों में, पुलिस स्टेशनों में और कोर्ट में, कचहरियों में, और यहाँ जहाँ हम जाते हैं बड़ी बड़ी अदालतों में, वहाँ भी फैसले इंसाफ पर मबनी होंगे। मैं ये देख रहा हूँ वल्लाह कि हम अपने घर में फैसला इंसाफ पे नहीं कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में इंसाफ पर फैसला आए। हम अपने महल्ले में फैसला जब करते हैं तो इंसाफ से नहीं करते हैं, तरफदारी करते हैं। कभी मालदार की तरफदारी करते हैं, कभी गरीब पर रहम खाते हैं, हालांकि वह हकदार नहीं है, फिर भी गरीब पर रहम खा के उसके हक में फैसला करते हैं। गलत है ये। मालदार हकदार नहीं है, लेकिन उसके सपोर्ट में फैसला करते हैं, दोस्त के सपोर्ट में फैसला करते हैं। हम जब अपने गली कोचों में छोटे छोटे फैसले जब हमारे हाथ में आते हैं तो हम इंसाफ से फैसला नहीं कर पाते। एक उस्ताद दो शागिर्दों के दरमियान इंसाफ से फैसला नहीं करता है। इतनी छोटी मामलात में हम इंसाफ अगर ना करें, कायम ना करें, तो जो हम पर हाकिम है वो इंसाफ करेंगे हम पर। इसलिए मैं इस बात की दावत देता हूं कि हमें अपने घरों में इंसाफ कायम करना चाहिए। जो कोई आपके पास फैसला लेकर आए, ये मत देखो कि सामने मालदार है या गरीब है। गरीब पर रहम खा के भी इंसाफ के तकादे को मत छोड़ो आप, मालदार से खौफ खा के भी इंसाफ के तकादे को मत छोड़ो आप। जो इंसाफ है वो करो आप। ये इंसाफ बड़ा बेलाग है। इसलिए अल्लाह ने खास तौर से फरमाया है, नइम्मा यईदुकुम बिह, ये अल्लाह की बेहतरीन नसीहत जो अल्लाह तुम्हें कर रहा है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, अल्लाह ताला जो कुछ तुम फैसला करते हो ना उसे सुन भी रहा है, और जो कुछ तुम फैसला लेते हो ना उसे देख भी रहा है। इसलिए फैसला करते हुए अल्लाह की दाद सुन रही है, अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर को सामने रख के फैसला करें। उसके बाद जो आयतें आई हैं उनमें से एक पैगाम, जैसा कि मैंने कहा कि इताअत रसूल पर बहुत सी आयतें आज के तरावीह में हमने सुनी। उनमें से एक आयत है, फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया कि जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत करता है, तो उसका ये मुकाम है कि वो क़ियामत के दिन उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। कौन है वो लोग? मिनन नबिय्यीन, अंबियाए किराम, वस्सिद्दीक़ीन, शुहदा, सिद्दीक़ीन सच्चे लोग, वश्शुहदा और शहीद, वस्सालिहीन और नेक लोग, बुजुर्ग लोग, वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, उनके साथ जन्नत में रहना ये बड़ी बेहतरीन रफ़ाक़त होगी। अल्लाह हमें भी इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम हर मामले में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें। ज़िंदगी के हर मामले में हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि मैं अल्लाह की इताअत करूं, रसूल की इताअत। सिर्फ नमाज के मामले में नहीं, सिर्फ जो है छोटे मोटे मामलात में या हमारी ख़ास पहचान में हम इताअत रसूल का दावा भरते हैं,
लेकिन हमारी शादी ब्याह गैरों की इताअत पर मबनी है, हमारे लेन देन के मामलात गैरों की इताअत पर मबनी है। सब मामलात में देखिए अल्लाह उसके रसूल की इताअत को हम छोड़े हुए हैं। बाज मखसूस चीजों में बड़ी हमारी पहचान बन गई है, किसी की पगड़ी पहचान बन गई है, किसी की जो है यानी मैंने गश्त करना एक पहचान बन गई है, किसी की आमीन जोर से बोलना पहचान बन गई है। मखसूस चीज़ों को हमने इताअत की पहचान बना ली, मोहब्बत की पहचान बना लिया। नहीं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत जिंदगी के हर मामले में करना चाहिए। वहाँ देखिए आप सब बराबर हैं। शादी करने के मामले में तबलीगी भी वसी शादी करता है, सुन्नी भी वसी करता है, मसलफ़ी भी वसी करता है। शादी के मामले में सब नहीं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत वहाँ हम छोड़ देते हैं। नहीं, जिंदगी के हर मामले में अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर तवज्जो दे तो अल्लाह का ये इनाम हमें हासिल होगा। उसके बाद जो आयत आई है, जो पैगाम हमें दिया गया है, वो ये है कि दीन का कोई भी काम, भलाई का कोई भी काम मौत के डर से नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब अल्लाह के लिए जान का नजराना पेश करने का वक्त आए, जब अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करने का वक्त आए, माल कुर्बान करने का वक्त आए, औलाद को अल्लाह के रास्ते में भेजने का वक्त आए, ऐसे वक्त हम ऐसे ये समझ के बैठे हैं कि अब जाएंगे तो मर जाएंगे। कोरोना के मौके पर बहुत से नौजवान बाहर नहीं निकल रहे थे, क्यों? मौत के डर से। ठीक है, एहतियात अभी आगे वो भी आयत आ रही है, खुद हिजरा को वहां बताऊंगा। यहाँ ये बात है कि खिदमत करने के लिए डॉक्टर डर रहा है पेशेंट को हाथ लगाने से, कहीं मैं मरीज ना हो जाऊं। नहीं, सोशल वर्कर्स बाहर निकल रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं हमें। ऐसे लोगों को जो कि सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, या घर में वालिद बीमार है, घर में वालिदा बीमार है, शर्म आनी चाहिए कि बेटी माँ को हाथ नहीं लगा रही है, बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा। अभी नया वायरस आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं जोर देकर कि कहीं अगर आ जाए, लॉकडाउन बन जाए, फिर मुसीबत आ जाए तो घबराए नहीं। मौत के खौफ से बाप की खिदमत करने से पीछे है, मौत के खौफ से माँ की खिदमत करने से बेटी पीछे। क्या मंजर, ऐसे मंजर भी देखने को मिले हैं कि नौजवानों ने हैदराबाद में भी माशाल्लाह नौजवानों ने गली कोचों में घूमकर उन्होंने खिदमत की है पेशेंट्स की, और वो बीमारी में मुब्तला हुए वो शहादत की मौत पाए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको शहादत की मौत नसीब फरमाए। कितने ऐसे नौजवान बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप को सीने से लगाया है और बीमारी लगी उनको, तो भी बीमारी लगी, अल्लाह ने बीमार नहीं किया, फिर वो कहे कि ये मेरी मुकद्दर में थी तो मैं भी शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, खिदमत करते हुए, नेकी करते हुए अगर तुम्हें मौत आती है तो शहादत है। और यही बात है मैदान जंग की भी कि अल्लाह के रास्ते में जब जान देने की बात आए तो इस घबरा के कि मैं मर ना जाऊं, पीछे रहेंगे आप? नहीं, निकलिए, जाइए, और जो है अगर मौत अगर आपके मुकद्दर में है तो मरेंगे, वरना नहीं मरेंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, घरों में बैठेंगे तो मौत नहीं आएगी, तुम जहां कहीं रहोगे तुम्हें मौत पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे कि तुम मजबूत बड़े बड़े महलों में क्यों ना रहो। तो बहरहाल हमें चाहिए कि मौत के मामले में इस सिलसिले को हम समझ के रहें कि बुराई के मामले में मौत का डराना वहां नहीं आता। बाइक राइडिंग करते हुए चलाते ना नौजवान हमारे, जब मौत का डर खाते हैं, खौफ खाते हैं मौत का, मौत आती बोलते नहीं। फैशन करने के लिए मौत का डर नहीं है, बुरे काम करने के लिए मौत का डर नहीं है, वहां मौत का डर करो, वहां मौत का खौफ करो। आंखों से देखते हैं एक्सीडेंट होकर मर जाते, फास्ट बाइक चलाते हैं आप, राइडिंग करते हैं, क्या कहते हैं, व्हीलिंग है ना, वो पैर पहिया उठा के। भाई मौत के कितने नौजवान बच्चे ऐसी हरकतें करके अपने माँ बाप के अपने नौजवान बेटे का जनाजा बूढ़े बाप के कंधे पर कितना वजनी बोझल होता है वो नहीं मालूम उन लोगों को। इसलिए गलत काम करते हुए मौत का खौफ खाइए, नेकी का काम करते हुए मौत का खौफ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद इताअत रसूल की बहुत सी बातें आई। एक आयत जो हमें आज जो है पैगाम दे रही थी ये कि कुरान में गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। कारी साहब इसको अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे थे। फरमाया अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, कि क्या लोग अल्लाह के कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से होता तो इस पर बड़ा इख्तिलाफ होता। कुरान में एक जगह भी इख्तिलाफ नहीं है।
अगर कहीं आपको इख्तलाफ नजर आता है वो आपके समझ की कमी है, कुरान में कमी नहीं है, क्योंकि ये कुरान का ऐलान है। हर आयत अपने मौजू के हिसाब से मुनासिब फिट होती है, उसको समझने की जरूरत है, इन डेप्थ उसका नॉलेज हासिल करने की जरूरत है। उसके बाद एक अहम मसला जो आज आया है, मैं आपके सामने बहुत जोर देकर उसे कहना चाहता हूँ, जो पैगाम है वो ये है। हम अल्लाह ने फरमाया कि दो आयतों को मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसका जवाब दो। कैसे? अच्छे अंदाज में, या नहीं तो कम से कम जितना उसने जवाब दिया है उतना तो लौटा दो। अल्लाह ताला हर चीज का तुमसे हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर। सलाम का भी तुमसे हिसाब लेने वाला है। पहले मैं बात करता हूं मुसलमानों की आपस में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जवाब ही नहीं देते, गोया कि ये कौन है, ये वहाबी है, इसको जवाब नहीं देना चाहिए, नाऊज़ु बिल्लाह। और कोई दूसरा भाई सलाम नहीं, जवाब, जबान से जवाब नहीं कर रहा, इशारे कर रहा है। बाद लोग तो इशारे भी पसंद नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं। कुरान की इस पैगाम के खिलाफ है ये हरकत। जब भी तुम्हें सलाम किया जाए जवाब। कोई कह रहा है तब सुन्नी भाई, तबलीगी भाई, इस्लामी भाई सब सलाम करते हैं, आप अस्सलामु अलैकुम कहें तो कहे वालेकुम अस्सलाम, बल्कि अच्छे अंदाज में जवाब देना चाहिए। कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो क्या कहें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें। कोई आपसे कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो क्या करना चाहिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो तब आप जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है मुसलमानों के ताल्लुक से। हमारा दिल इतना तंग हो गया है कि हम जो है सलाम करना भी पसंद नहीं करते हैं, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। सलाम करना चाहिए। अस्सलामु अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको तुम पहचानो सलाम करो, ना पहचानो उसको भी सलाम करो। यह मुसलमानों के ताल्लुक से बोल रहा हूं मैं, आम है, इसके अंदर किसी जमात की कोई हदबंदी इसके अंदर नहीं है। मुस्लिम है, आपका हक है उसे सलाम करें आप। भाई ये अखलाक है, अदना अखलाक। हम ये भी पेश करने में अगर हम खुले दिल के नहीं है तो फिर हम क्या दावत का काम कर सकेंगे, क्या दावत पेश कर सकेंगे। दाई के लिए मदू के हक में एक हमदर्दी होना चाहिए दिल में, और उसकी सबसे बड़ा इजहार सलाम से होता है। यह रहा मुसलमानों का मामला। अब मैं आगे बढ़ के कहता हूं, सारे दुनिया के इंसानों को भी आप जवाब देंगे। कोई आपको कहे गुड मॉर्निंग तो आप गुड मॉर्निंग नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग कहेंगे। कोई आपको कहे वेरी गुड मॉर्निंग तो आप कहेंगे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहेंगे आप, क्योंकि ये इस्लाम का हुक्म है। कोई कहे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, ये आयत में से पढ़ के सुनाइए। अल्लाह की कसम, आप कुरान पेश करने से बेहतर आप उसका अच्छा जवाब देकर ये कि कुरान का हुक्म है, वो ज्यादा कुरान से मुतासिर होगा। ये हम नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ के सलाम करें, आगे बढ़ के ग्रीटिंग करें। हुई का तर्जुमा असल में सलाम खास है। मैं बात सलाम की नहीं कर रहा हूं। बाज़ उलमा ने कहा अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं गैर मुस्लिमों को, ये बात इजाजत दी है। तो अब्दुल्ला जोलम उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह ने बहुत जोर देकर इस बात में कहा है कि सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी हम गैर मुस्लिमों को भी कह सकते हैं का, लेकिन दूसरे उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया। मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिए। गुड मॉर्निंग है, आदाब है, और ऐसे जो सलाम तो वो तरीक़े इख्तियार करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, और एक बात, अगली आयत में जो बात आई है, फरमाया कि अगर कोई आपको सलाम करे उसके बावजूद आप कहें आप मुसलमान नहीं हैं या मुसलमान नहीं समझना, बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना। अल्लाहु अकबर। तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं है। किसी को मोमिन नहीं है कहने का आपको हक नहीं है अगर वो सलाम करता है आपको। अल्लाहु अकबर। कितना अदब, कितना इंसानियत का एहतराम, सामने वाले की शख्सियत का एहतराम सिखाया गया है। देखिए आप, हमने इसको भुलाया हुआ है। इस अखलाक को अपनाने की जरूरत है। ये एक पैगाम था अहम जो आज की तरावीह में इन आयतों में आपको दिया गया है। उसके बाद कसर के ताल्लुक से भी बातें आई हैं कि नमाजें हम कसर कर सकते हैं। कसर का मसला बड़ा अहम मसला है। जब आप सफ़र पे जाएं तो नमाज़ों को कसर करें। क्या मतलब कसर करने का? जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उसे 2 रकात पढ़ सकते हैं आप।
अल्लाह ने कितनी आसानी की है। देखिए, इबादत ज़िंदगी का मकसद है, सफ़र में भी नहीं छोड़ना चाहिए इबादत। इबादत हमारी ज़िंदगी का मकसद है, लेकिन अल्लाह ने सहूलत पैदा की है कि बंदों को 4 के बजाय 2 रकात पढ़ ले। अल्लाह अकबर। इस वजह से फ़ायदा उठाएं। बहुत से लोग नए हमारे मसलक में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, अल्लाह के इस हुक्म को जो है छोड़ देते हैं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उन्हें तौफीक अता फरमाए। ये करना चाहिए। उसके बाद जो है जो बहुत सी आयतें आई हैं, मगर चूंकि वक्त जो है ख़त्म हो रहा है, एक आयत, आखिरी आयत जो बात यहाँ आई थी, मैं वो बताकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। दोबारा भी इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये दोबारा फिर आयत 2 मरतबा आयत ने आज की तरावी में सेम आयत शिर्क पर जो आई है, इसलिए मैंने उसको बहुत ज़ोर देकर आपके सामने कहा। एक अहम मसला जो है जो आज की तरावी में है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने, वो ये है, ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैन अन्नास। अल्लाहु अकबर। इस्लाम देखिए कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी सिखाता है। नेगेटिविटी को इस्लाम पसंद नहीं करता है। मनफी सोच, गलत सोच नहीं, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा ख्याल करना चाहिए खुद हमारे अंदर में, फिर दूसरों के दिलों में भी बुराई पैदा ना हो, बुरा ख्याल पैदा ना हो, इसका भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। खुद को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और सामने वाले के अंदर भी कोशिश करें कि वो भी पॉजिटिव ही सोचे। ऐसा एक्शन आपको लेना चाहिए। तो क्या कहा, कितना प्यारा ये हुक्म है। कहा कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो 2 लोग आपस में कानाफूसी ना करें। 2 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, आप या 3 लोग बैठे हुए हैं, एक के सामने आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं कान में, वो क्या समझेगा? क्या समझेगा? उसके दिल में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मनफी सोच आएगी। अल्लाह ने कहा ऐसा मत करो। अल्लाह अकबर। लेकिन एक वक्त कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए पॉजिटिव ख्यालात हैं। अरे अभी भाई ने कहा कि वो परेशान है, एक काम करो, 1 लाख रुपए उनको दे दो, ठीक है। ऐसी अगर उन सामने वाले की भलाई अगर मकसूद है, उसको अगर आप कान में बात कर ले रहे हैं, तो कहा कि ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी उनके खिलाफ बुरा अगर सोचें, बुरा भी नहीं है अगर, तो नॉर्मल बात भी ना करें, आप उनके जाने की बात करें। कितना अदब सिखाया गया है, सामने वाले की शख्सियत का एहतराम सिखाया गया है। हमें चाहिए कि हम इस एहतराम को मलूज़ रखें। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें आज के तरावीह में आई हैं उनको याद रखने, उनके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।